हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल डिवाइन गाइडेंस स्पिरिचुअलिटी में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू नो फॉल्स ट्विन और रियल ट्विन। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब जर्नी में हीलिंग करते करते, इनर वर्क करते करते एक मोमेंट पे आके कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं हम फॉल्स ट्विन के साथ डील तो नहीं कर रहे हैं, है ना। चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, कहीं फॉल्स ट्विन तो नहीं है, या फिर सिर्फ कोई सोल कनेक्शन तो नहीं है। तो अगर आप ये अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप फॉल्स ट्विन के साथ डील कर रहे हो या फिर रियल ट्विन के साथ डील कर रहे हो, तो कुछ हद तक आप इन तरीक़ों से भी जान सकते हैं। तो उसी के बारे में आज ये वीडियो है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, कैसे आप जानोगे अगर आप फॉल्स ट्विन के साथ हो, तो आप जो है वो उतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाओगे स्पिरिचुअलिटी में, एकदम स्टक होके रह जाओगे। आप स्पिरिचुअली उतना ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। और आपका ऑरा भी जो है वो लो कम होता जाएगा, डाउन होता जाएगा। और अगर आप फर्स्ट ट्विन के साथ रिलेशन में हैं, तो आप देखोगे कि आप बात करके आपको ऐसा फील होगा कि आप ड्रेन हो रहे हो। जबकि अगर आप अपने रियल ट्विन फ्लेम के साथ में हो, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा, कभी भी ये फील नहीं होगा कि आप ड्रेन हो रहे हो। ओके। और जब आप अपनी रियल ट्विन फ्लेम के साथ होते हो, फिर चाहे वो आप रोमांटिक कनेक्शन में हो या फिजिकल इंटीमेसी हो, तो आपको ऐसा फील नहीं होता कभी कि आप कुछ गलत कर रहे हो। ओके। बहुत ही एकदम होम वाली फीलिंग होती है वहाँ। कुछ ये फीलिंग नहीं होती कि कुछ गलत कर रहे हैं हम। ओके। सो ये कुछ हैं ऐसे साइन और सिम्टम्स। और मैं एक अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इस जगह कि एक टाइम के बाद, अवेकनिंग के बाद, लगभग 1.5-2 साल जब हो रहा था, 1.5 साल, तो क्योंकि काफ़ी लॉन्ग आफ्टर अवेकनिंग के बाद हम एक बार मिले आफ्टर 8 मंथ्स। उसके बाद 8 मंथ्स के बाद फिर हम मिले आफ्टर 1 ईयर का सेपरेशन था। उसके बाद हम 11 मंथ्स का 11 मंथ्स का सेपरेशन, उसके बाद फिर हमारी मीटिंग हुई, मतलब मेरे और मेरे डीएम की। तो उसके बाद जब मुझे ये लग रहा था बीच में कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, कि सिर्फ एक डीप सोल कनेक्शन हो। हालांकि मेरा अवेकनिंग हुई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, कुंडलिनी एक्टिवेशन भी हुआ, सारे साइन एंड सिम्टम्स मिलते थे। फिर भी कभी कभी होता ना कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम, कभी कभी लगता है हमें कि कहीं ऐसा तो नहीं, वी आर डीलिंग विद अ रॉन्ग पर्सन, वी आर डीलिंग विद अ फॉल्स ट्विन। तो उस टाइम मैंने क्या किया, आई एम कम्प्लीटली सरेंडर टू गॉड, आई एम कम्प्लीटली सरेंडर टू डिवाइन। मैंने सरेंडर किया। सरेंडर तो मैं वैसे भी कर चुकी थी, लेकिन जब ये थॉट मेरे दिमाग में आया, तो कहते हैं ना, हमें अपने थॉट्स के लिए बहुत ही अवेयर रहना चाहिए ना, हम क्या सोच रहे हैं, वैसे ही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो मैंने पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर किया। और वो इस तरीके से किया, आप लोग के भी माइंड में अगर ऐसी चीज़ें आती हो तो आप भी इसी तरह करें कि यूनिवर्स, मुझे नहीं पता फॉल्स ट्विन है या रियल ट्विन है, ये कनेक्शन मुझे आपने दिया है, मैंने सिर्फ अपनी तरफ से चूज़ तो नहीं किया, आपने दिया है। तो मैं आपको ही पूरी तरह सरेंडर करती हूँ। और यूनिवर्स प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन प्रदान करें, और मेरे ट्विन को भी। और मुझे पता है कि आई एम ऑलवेज़ प्रोटेक्टेड बाय यू एंड ऑलवेज़ लव्ड बाय यू, आई एम ऑलवेज़ ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्स। सो मुझे पता है कि कभी भी कोई भी रॉन्ग पर्सन को आप मेरे पास नहीं भेजोगे, या मेरे साथ इस तरीके से कोई रिलेशन नहीं बना सकता है ना। तो इस तरीके से मैं बोलती थी। तो आई होप सो कि अगर आपके भी मन में ऐसे कोई डाउट आ रहे हो, तो आप पूरी तरीके से यूनिवर्स को सरेंडर करो और उनको ये चीज़ बोलो, ठीक है। और कम्प्लीटली ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स इसी ऐसे ही आप किसी और को आपका वो जो एक लव है, सोल वाला लव है, जो आप सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम के लिए है,
वो ऐसे ही किसी और को नहीं लेने देंगे, ठीक है। सो ये चीज़ फॉलो करो आप, ठीक है, और यूनिवर्स को सरेंडर करो और उन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करो जैसे मैंने किया, और मेरे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और आगे अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। ओके।